फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज हम बात करने वाले हैं बेरिंग के बारे में। दोस्तों आपने बेरिंग के बहुत सारे यूज़ किए होंगे, आपने जो स्पिनर हो गए उसमें बेरिंग आपने देखी हुई है, जो स्केटिंग होते हैं उसमें आपने बेरिंग यूज़ की हुई है। वैसे ही मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल के कई सारे कंपोनेंट में हम बेरिंग यूज़ करते हैं। तो बेरिंग क्या है? बेरिंग इज अ मशीन एलिमेंट which support another moving machine element, or it permit relative motion between the contact surface of the members while carrying the load। और उसका जो मेन फंक्शन होता है वो है जो दो कंपोनेंट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बेरिंग यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन बेरिंग का कुछ क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग के लिए हम पहला उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट उसका जो टाइप है वो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, उसको हम प्लेन बेरिंग भी बोलते हैं। दूसरा जो उसका टाइप है वो है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, उसको हम एंटी फ्रिक्शन बेरिंग भी बोलते हैं। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में अलग अलग टाइप आता है। पहला जो टाइप है वो है फुल जर्नल बेरिंग, सेकंड जो है वो है पार्शियल जर्नल बेरिंग, और थर्ड जो है वो है थ्रस्ट बेरिंग। और इस साइड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है, उसमें भी दो टाइप आते हैं। पहला जो टाइप है वो है बॉल बेरिंग, सेकंड जो टाइप है वो है रोलर बेरिंग। तो ये था बेरिंग का क्लासिफिकेशन। अब हम जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है और जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के बारे में। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग यानी दो कंपोनेंट के बीच में अगर स्लाइडिंग मोशन हो रही है तो उस बेरिंग को हम बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। तो पहला यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे दो बेरिंग के मैंने फिगर दिखाई हुई है आपको। पहली जो है फुल जर्नल बेरिंग, अगर जर्नल और बेरिंग दोनों के बीच में 360 डिग्री यानी फुल सरफेस कॉन्टैक्ट में हो तो उसको बोलते हैं फुल जर्नल बेरिंग। और जर्नल और बेरिंग के बीच में अगर 120 डिग्री तक ही दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल जर्नल बेरिंग। और थर्ड नंबर का जो टाइप है वो है थ्रस्ट बेरिंग। लेकिन थ्रस्ट का मीनिंग क्या होता है? जब कोई भी कंपोनेंट पे, यहाँ पे देखिए जो शाफ्ट जो है, शाफ्ट की जो एक्सिस है, अगर इसी एक्सिस पे कोई लोड अप्लाई हो रहा हो तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट लोड बोलते हैं। और ऐसे कंपोनेंट को सपोर्ट करने के लिए जो बेरिंग यूज करते हैं उस बेरिंग को बोलते हैं थ्रस्ट बेरिंग यूज करते हैं, उस बेरिंग को बोलते हैं थ्रस्ट बेरिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो बेरिंग दिख रही है इस बेरिंग को बोलते हैं फुट स्टेप बेरिंग, जो एक थ्रस्ट बेरिंग का टाइप है। वैसे कॉलर बेरिंग, पिवोट बेरिंग भी आती है थ्रस्ट बेरिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंटी फ्रिक्शन बेरिंग भी बोलते हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के कंपेयर में ये रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन कैसा होता है? कम होता है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का जो पहला जो टाइप है वो है बॉल बेरिंग। दोस्तों बॉल बेरिंग मोस्टली आप सभी लोगों ने देखी हुई है। इसमें क्या होता है? अंदर का जो रेस होता है उसको इनर रेस बोलते हैं, आउटर की जो रिंग बोलते होती है उसको आउटर रेस या आउटर रिंग बोलते हैं। ये दोनों के बीच में, आउटर और इनर सरफेस के रिंग के बीच में स्मॉल मेटल के बॉल लगे हुए होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? दोनों के बीच में पॉइंट कांटेक्ट होता है, यानी कांटेक्ट सरफेस कम होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कैसा होता है? कम होता है। और दूसरी साइड रोलर बेरिंग जो होती है, रोलर बेरिंग में जो इनर रेस होता है और जो आउटर रेस होता है दोनों के बीच में रोलर से कांटेक्ट होता है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं रोलर बेरिंग बोलते हैं। दोस्तों ये दोनों जो बेरिंग है या कोई भी बेरिंग हो वो शाफ्ट और एक्सल को मोस्टली सपोर्ट करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए हम यूज करते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन आएगा कि शाफ्ट और एक्सल में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको इस लेक्चर में बता देता हूं। दोस्तों हमने मोटर में देखा होगा उसके आगे शाफ्ट होता है। यहाँ पे जो साइकिल जो होती है उसमें बीच में जो लोहे का रोड लगाते हैं उसको हम एक्सल बोलते हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों दोनों में दिखने में एक जैसा ही होगा, शाफ्ट और एक्सल दोनों सेम ही दिखता है, लेकिन दोनों का फंक्शन सिर्फ अलग अलग है।
तो पहले हम बात करते हैं शाफ्ट के बारे में। तो शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जबकि एक्सल जो है वो शाफ्ट के जैसे ही दिखती है, लेकिन वो रोटरी नहीं होती है, वो स्टेशनरी कंपोनेंट होता है। अब शाफ्ट क्या काम करता है? शाफ्ट जो होता है वो टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट दोनों ट्रांसफर करता है, जबकि एक्सल जो होती है वो ओनली बेंडिंग मोमेंट ही ट्रांसफर करती है, वो टॉर्क को ट्रांसफर नहीं करती। ओके, तो हम मोटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे पावर ट्रांसफर करने के लिए शाफ्ट यूज करते हैं। जब साइकिल के लिए कोई या फिर कोई ऑटोमोबाइल कंपोनेंट हो, कोई भी व्हील हो, उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सल का यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं एक अगले लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।